तो नवरात्रि का विशेष अर्थ ही है कि इस कलयुगी रूपी अज्ञानता रूपी घोर अंधेरी रात्रि में पिता परमात्मा शिव जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो इस धरा पर अवतरित होकर वो अपनी शक्ति नारी शक्ति को प्रदान करके इस सृष्टि को परिवर्तन करने का, सृष्टि कल्याण का विशेष दिव्य कर्तव्य करते हैं, जिसका यादगार हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो नवरात्रि माना जागरण, नवरात्रि माना तपस्या, नवरात्रि माना व्रत, दृढ़ प्रतिज्ञाएं कि मुझे इस प्रकार से विशेष दिव्य कर्तव्य करने हैं। तो नवरात्रि का एक रहस्य और कि अब मुझे कुछ नवीनता धारण करनी है कि जब अज्ञानता रूपी घोर अंधेरी रात्रि सर्वत्र व्याप्त है तो ऐसे में मुझे अपने अंदर वो नवीन संस्कार जागृत करने हैं जो वर्तमान समय पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं नारी शक्ति के द्वारा। और विशेष रूप से अगर हम ध्यान देंगे तो चारों नवरात्रि के समय पर ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। तो ये चारों नवरात्रि विशेष 4 युगों का प्रतीक है। इस गुप्त नवरात्रि पर हम विशेष गुप्त पुरुषार्थ करें पिता परमात्मा की याद का, सदा उसकी याद और छत्र छाया में रहते हुए अपने अंदर की बुराइयों को विनाश कर अनेक आत्माओं के कल्याण का दिव्य कर्तव्य करें और ये अंदर की गुप्त साधनाएं, अंदर के पुराने स्वभाव संस्कारों को, देह अभिमान को समाप्त करने का, पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने का और विशेष ज्ञान जो पिता परमात्मा वर्तमान समय दे रहे हैं उसको जीवन में धारण करने का। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम विशेष रूप से इस वर्ष की प्रथम नवरात्रि जो कि गुप्त नवरात्रि, माघ नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हर साल में प्रत्येक 3 मास के पश्चात एक नवरात्रि मनाई जाती है। तो विशेष रूप से पूरे साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें कि 2 गुप्त रूप से गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष रूप से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इस प्रकार से 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। तो नवरात्रि का विशेष अर्थ ही है कि इस कलयुगी रूपी अज्ञानता रूपी घोर अंधेरी रात्रि में पिता परमात्मा शिव जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो इस धरा पर अवतरित होकर वो अपनी शक्ति नारी शक्ति को प्रदान करके इस सृष्टि को परिवर्तन करने का, सृष्टि कल्याण का विशेष दिव्य कर्तव्य करते हैं, जिसका यादगार हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो नवरात्रि माना जागरण, नवरात्रि माना तपस्या, नवरात्रि माना व्रत, दृढ़ प्रतिज्ञाएं कि मुझे इस प्रकार से विशेष दिव्य कर्तव्य करने हैं। और उसमें भी 2 गुप्त नवरात्रि इस विशेष समय पर माँ के 10 विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना और विशेष रूप से तपस्या गुप्त रूप से की जाती है। और इसमें विशेष मंत्र साधना करने वाले लोग, साधक माँ की पूजा अर्चना और व्रत आदि गुप्त रूप से करते हैं गुप्त प्राप्तियों के लिए। और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं वो सर्वत्र मनाई जाती हैं। सभी लोग विशेष रूप से माँ की पूजा अर्चना उनके 9 स्वरूपों का करते हैं। तो नवरात्रि का एक रहस्य और कि अब मुझे कुछ नवीनता धारण करनी है कि जब अज्ञानता रूपी घोर अंधेरी रात्रि सर्वत्र व्याप्त है तो ऐसे में मुझे अपने अंदर वो नवीन संस्कार जागृत करने हैं जो वर्तमान समय पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं नारी शक्ति के द्वारा। और विशेष रूप से अगर हम ध्यान देंगे तो चारों नवरात्रि के समय पर ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। तो ये चारों नवरात्रि विशेष 4 युगों का प्रतीक है कि उसमें भी विशेष 2 युग गुप्त रूप से साधना करने वाले साधक जो
कुछ एक आत्माएं, थोड़ी आत्माएं होती हैं, वो गुप्त साधनाएं करती हैं पिता परमात्मा की याद का, और वो सतयुग त्रेता में जाने लायक बनती हैं। और 2 युग जिसमें अनेक आत्माएं इस धरा पर अवतरित होती हैं, तो वो साधनाएं ये 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि के समय पर करती हैं। और इस नवरात्रि एक विशेष बात और है कि पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती के अवतरण का भी यादगार है, जिसको हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। तो प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ की 9 विधाओं की पूजा होती है और गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 विधाओं की गुप्त रूप से पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत ऋषि श्रृंगी ने की थी, जब उन्होंने एक महिला को इस नवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना करने की शिक्षा दी थी, जिसके आधार पर वो अनेक प्राप्तियों के अधिकारी बनी। जब हम माँ के 10 विधाओं की चर्चा करें तो एक एक विधा विभिन्न स्वरूप जो नारी शक्ति का है, जिसको पिता परमात्मा एडॉप्ट करके उनको अपनी शक्तियाँ प्रदान करके उनके द्वारा विशेष दिव्य कर्तव्य कराते हैं। तो गुप्त नवरात्रि की शुरुआत माँ कालिके की पूजा अर्चना से होती है। तो माँ कालिके कलयुग की जागृत देवी है कि जब नारी शक्ति जागृत होती है तो माँ कालिके के रूप में वो विशेष रूप से अनेक आत्माओं को प्राप्ति कराने का दिव्य कर्तव्य करती हैं। पिता परमात्मा की याद विशेष तपस्या करती हैं। दूसरी जो विधा है माँ तारा देवी, जिसको कहा जाता है तारने वाली, तंत्र मंत्र विधाओं की देवी, कि जब इस कलियुगी सृष्टि पर मनुष्य आत्माएं विकारों में विषय सागर में गोता खाने लगती हैं, तो ऐसे में ये विधा अनेक आत्माओं को इस विषय सागर से निकालने वाले, तारने वाले दिव्य कर्तव्य करती हैं। तो तीसरी जो विधा है त्रिपुर सुंदरी, जिसको ललिता देवी भी कहा जाता है, उनको राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। तो विशेष रूप से वरदानी माँ का स्वरूप है, दया से भरपूर है कि अनेक आत्माओं पर रहम की दृष्टि से उनके विकारों से मुक्ति दिलाने का, उनके बंधनों से छुटाने का विशेष दिव्य कर्तव्य ये माँ का स्वरूप करता है। चौथा जो स्वरूप है वो है माँ भुवनेश्वरी, जो यश ऐश्वर्य की देवी हैं। ये विभिन्न आत्माओं की अनेक प्रकार की प्राप्तियों की इच्छा को संपूर्ण करती हैं। तो अगला जो स्वरूप है माँ का वो है छिन्नमस्ता, और उनको प्रचंड चंडिका के रूप में भी याद किया जाता है। उनके चित्रों को अगर हम देखें तो एक हाथ में उनका स्वयं का कटा हुआ सिर और एक हाथ में कटार। तो कहने का तात्पर्य विशेष आत्माएं पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार उनकी याद से अपने देह अभिमान को समाप्त कर, अपने विकारों को समाप्त कर, विकारों के ऊपर महाप्रलय के रूप में वार करती हैं, जिसका यादगार ये दिव्य स्वरूप है। और इस सृष्टि परिवर्तन के निमित्त भी विशेष बनती हैं, जिनका यादगार माँ प्रचंड चंडिका है। अगला जो माँ का दिव्य स्वरूप है वो है त्रिपुर भैरवी, जिनको बंदी छोड़ माता के रूप में भी याद किया जाता है। इस प्रकार से गायन है कि ये माँ का दिव्य स्वरूप अनेक प्रकार के बंधनों से मनुष्य आत्माओं को छुड़ाने के निमित्त बनता है। जो आत्माएं स्वयं बंधनों से मुक्त होकर अनेक आत्माओं को बंधनों से मुक्त होने का विशेष दिव्य कर्तव्य कराती हैं, माँ का ये वो दिव्य स्वरूप है। अनेक प्रकार के मुकदमे, बंधन और कारावास से मुक्ति दिलाने का ये दिव्य स्वरूप। और अगर हम ध्यान से इस बात को देखें, आज सबसे बड़ा बंधन तो हमारे स्वयं के संकल्पों का बंधन है। हम अपने ही संस्कारों के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के ऐसे कर्तव्य कर रहे हैं जो हमारे लिए ही दुख का कारण बन जाते हैं। अगला जो माँ का स्वरूप है वो है धूमावती या दरिद्रता विनाशिनी या पुरुष शून्य देवी। तो ये वो आत्माएं हैं जो दुनियावी बातों से मुक्त होकर उस पिता परमात्मा को शिव साजन के रूप में स्वीकार करके अपनी तपस्या में लीन होती हैं और अनेक प्रकार की दुख तकलीफ़ों से, दरिद्रता से मुक्ति दिलाती हैं। सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति का ये यादगार स्वरूप है। अगला जो दिव्य स्वरूप है वो माँ बगलामुखी। ये माँ का दिव्य स्वरूप युद्ध और शत्रुओं पर विशेष विजय का यादगार है।
और अगला जो दिव्य स्वरूप है वो है मातंगी माता, क्योंकि मातंग भगवान स्वयं शिव को कहा जाता है। तो जो शिव की शक्ति है, शिव की शक्तियाँ अपने आप में धारण करके अनेक आत्माओं के कल्याण का दिव्य कर्तव्य करती हैं। ये विशेष वो स्वरूप है जो घर गृहस्थ में रहने वालों को सुख शांति संपन्न जीवन का वरदान देती हैं। और जो लास्ट स्वरूप है, 10वां स्वरूप माँ का, वो है कमला देवी। कि जब ये सारे दिव्य कर्तव्य हो जाते हैं तो जीवन हमारा कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा बन जाता है पिता परमात्मा की याद और राजयोग के आधार पर। तो ये स्वरूप संपन्नता, सुख शांति, समृद्धि, सौभाग्य का प्रतीक है कि जब ये अनेक प्रकार के दुख तकलीफ़ों का, बुराइयों का विनाश हो जाता है तो उसके पश्चात माँ का ये दिव्य स्वरूप अनेक प्रकार के सुख शांति, संपन्नता, समृद्धि प्रदान करता है, जिसके आधार पर हम सतयुगी स्वर्णिम दुनिया में अनेक प्रकार की प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। तो अब इस वर्ष इस गुप्त नवरात्रि पर हम विशेष गुप्त पुरुषार्थ करें पिता परमात्मा की याद का, सदा उसकी याद और छत्र छाया में रहते हुए अपने अंदर की बुराइयों को विनाश कर अनेक आत्माओं के कल्याण का दिव्य कर्तव्य करें। और ये अंदर की गुप्त साधनाएं, अंदर के पुराने स्वभाव संस्कारों को, देह अभिमान को समाप्त करने का, पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने का और विशेष ज्ञान जो पिता परमात्मा वर्तमान समय दे रहे हैं उसको जीवन में धारण करने का। तो अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ हम सभी बनाएं। तो पुनः आप सभी को इन विशेष दिनों की शुभकामनाएं देते हुए आपको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जाने समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा नारी शक्ति के द्वारा ये विशेष दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं और सबका जीवन धन्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप गुप्त साधनाओं के द्वारा अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा पिता परमात्मा की याद और शक्तियों के आधार पर अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में संलग्न मैं आत्मा पिता परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में धारण कर स्वयं के कमज़ोर और विकारी संस्कारों का विनाश करने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस वरदानी समय पर परमात्मा से सर्व वरदान प्राप्त कर स्वयं के बंधनों को समाप्त कर अनेक आत्माओं के बंधन समाप्त करने के निमित्त मैं विशेष दिव्य आत्मा सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली, सदा परमात्मा श्रीमत के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाली दिव्य श्रेष्ठ चमकती हुई तेजस्वी आत्मा शिव शक्ति बन जगत का कल्याण करने के निमित्त अपनी दैवी शक्तियों को जागृत कर अपने अंदर के आश्रय संस्कारों को समाप्त करने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ दैदीप्यमान सितारा। ओम शांति।